3800 जिलों से रिक्तियां आ चुकी हैं। रोस्टर क्लियरेंस, चूंकि जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था कि इस बार महिलाओं को जो आरक्षण मिलना है, आज सुबह 11 बजे से सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की बैठक थी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। लेकिन आज की जो बैठक हुई है सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2 दिन 15 जनवरी का जो अल्टीमेटम है उसको लेकर दही चूड़ा खाने के बाद एकदम दही चूड़ा के दिन है इसका अल्टीमेटम है 25,000, 26,000, 27,000 उनकी जीत हो जाए। वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो इस तरह का कुछ टांग अड़ाते हैं, कुछ अगर सीट्स को रोकते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कि जबकि ये पेपर टफ था, वो पेपर इजी था, ये सब करने की क्या जरूरत है। जो पेपर आपने उसको दिया उसने लाया 40, 45 या 50% जो भी था उसके लिए तय। देखिए, सभी लोग बोल रहे थे कि शिक्षक नेता अमित विक्रम से पूछिए कि 2 दिन नहीं हुआ, 70,000 का अपडेट दीजिए। शिक्षा विभाग में क्या अंदर चल रहा है, TRE4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कब होगा, अपडेट दीजिए। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित जी हैं। अमित जी, आप भले बोल दिए कि 2 दिन में बताएंगे, 2 दिन बीत गए हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि अमित जी से पूछिए। बहुत सारे लोग आपका नंबर भी हमसे मांगे, तो हमने दिया भी। तो अब ये बताइए कि शिक्षा विभाग के अंदर आज आप फिर से गए थे और अंदर से क्या अपडेट आया है वो हम जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। TRE4 की नोटिफिकेशन के बारे में क्या होता है, सब चीज़ प्लीज़ बताएं जी। देखिए, जो अपडेट है कि रिक्तियां सभी जिलों से आ चुकी हैं, 3800 जिलों से रिक्तियां आ चुकी हैं। रोस्टर क्लियरेंस, चूंकि जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था कि इस बार महिलाओं को जो आरक्षण मिलना है वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल है, और कुछ सीट्स इसमें जो है वो बैकलॉग की है। तो बैकलॉग में जो पुराना रोस्टर था वही रहेगा, उसी रोस्टर बिंदु के सीट्स आएंगी, जिस कैटेगरी की सीट्स उसकी आएंगी। और कुछ नए सीट्स हैं, तो नए सीट्स नए रोस्टर के हिसाब से, अब पुराने सीट्स पुराने रोस्टर के हिसाब से आने वाले हैं। तो इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में थोड़ी इस बार दुविधा हो रही है और उसी को लेकर के मामला अटका हुआ है। आज सुबह 11 बजे से सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की बैठक थी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। उसके रिपोर्ट ये थी कि 17 जिलों का रोस्टर भी क्लियर हो गया। रिक्ति तो आ ही गई है, लेकिन रोस्टर भी क्लियर हो गया। उसके बाद 10 ऐसे जिले हैं जिनका कि रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर पेंडिंग है, मतलब उन्होंने जमा कर दिया, उन्होंने ओके करके अभी नहीं भेजा है। 17 जिलों का तो ओके भी कर दिया, 10 जिलों का ओके नहीं किया, और शेष जो 11 जिले हैं उनका अभी जिला से क्लियर होकर आना बाकी है। यानी कि जो अभी का स्थिति ये है कि मोटा मोटा 27 जिले अपना रोस्टर क्लियरेंस सबमिट कर चुके हैं। रोस्टर में जो बिंदु था उसको सुधार के सबमिट कर चुके हैं। 10 जिलों ने रोस्टर नहीं क्लियर, देखिए सीट क्लियर हो चुका है, ये बात को समझिए। सीट सब लोग अपना क्लियरेंस कर चुके हैं। चूंकि रोस्टर इस बार जटिल होने जा रहा है, उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन भी होगा आप लोगों को, क्योंकि कुछ बचे हुए सीट्स हैं वो पुराने रोस्टर के अनुसार और जो नए सीट्स हैं वो नए रोस्टर के अनुसार। इसलिए आपको दिखेगा कि कुछ कैटेगरी में सीट्स ज़्यादा हैं, कुछ कैटेगरी में सीट्स कम है। ये चीज़ इस बार दिखेगा, क्योंकि बैकलॉग की सीट्स हैं और कुछ नई सीट्स हैं, दोनों को मिलाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियरफाई करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आज की जो बैठक हुई है सभी जिलों के डीपीओ स्थापना की, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2 दिन 15 जनवरी का जो अल्टीमेटम है उसको लेकर दही चूड़ा खाने के बाद एकदम दही चूड़ा के दिन है इसका अल्टीमेटम, क्योंकि सचिवालय खुला हुआ है। दही चूड़ा लोग खाएंगे, हाँ, लोग खाएंगे, लेकिन सचिवालय खुला हुआ है, बंद नहीं है सचिवालय। पदाधिकारी काम करेंगे और 2 दिन के अंदर कहा गया है एट ऑल कॉस्ट 48 आवर्स में 15 जनवरी को सारा रोस्टर क्लियरेंस करके सबमिट कर देना है। बहुत सारे लोग सवाल ये कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि क्या हुआ अनुकूल जी, अमित जी बोल रहे थे 70,000, 60,000। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि 60 से 70,000 सीट्स आएंगी। ठीक है, यदि कोई वैसा बीच में बड़ा बाधा व्यवधान नहीं आता है, कुछ सीटों को रखने के भविष्य के लिए रखने की बात नहीं होती TRE5 के लिए, तो आएंगे। और अगर कम आते हैं सीट्स तो उसका हम लोग खुल के सड़क पर विरोध भी करेंगे। आज से तो आंदोलन भी शुरू हुआ, आंदोलन ट्विटर कैंपेन चलाया गया कि रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन जी विथ 1,20,000। ठीक है, देखिए जो भी आंदोलन चल रहे हैं उन सबको मेरा समर्थन है, सबको हमारा सहयोग भी रहेगा। और हम जो बार बार ये कहते हैं कि हम जो कागजी चीज़ में बिलीव करते हैं पहले हम लोग देख लेंगे। और रविवार को शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बैठक हुई थी, सबका कहना है पहले हम लोग देख लें ऑन पेपर कि कितने सीट्स आ रहे हैं, उसके बाद आगे की रणनीति पर हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। आंदोलन 15 तारीख को आपसे मुलाकात किया जाए। बिल्कुल, 15 तारीख को शाम में मुलाकात कीजिए और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख को
सीटों और रोस्टर दोनों को लेकर के क्लियर स्थिति बन जाएगी। अच्छा, 1,20,000 या फिर 70,000 आती है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की भी जीत नहीं, होगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए अगर 1,20,000 आती है तो देखिए, अगर 1,20,000 आएगी तब तो है कि मध्य विद्यालय में 26,000 कंप्यूटर सीट्स होंगे। लेकिन ऐसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए मध्य विद्यालय में सीट अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। आज भी कैबिनेट की बैठक थी, आज भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो वो 26,000 सीट वहाँ नहीं आना। वैसे ही जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं वहाँ भी शारीरिक शिक्षकों का सीट नहीं आना है। तो ये सब चीज़ अभी नहीं आ रहा है। आप किए थे कंप्यूटर के शिक्षक? बिल्कुल, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी थे, शारीरिक शिक्षक के भी अभ्यर्थी थे, वो लोग आए हैं। सब लोगों को जो फैक्चुअल स्थिति है मैंने बता दिया है। सबका भी यही कहना है कि हम लोग पहले इंतजार कर लेते हैं कि कितने सीट आ रहे हैं, क्योंकि +2 में जो कंप्यूटर साइंस की सीट है उसको लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ सोर्सेज से खबर आ रही है कि 100 के लगभग सीट आनी है, कुछ सोर्सेज से खबर आ रही है 700-800 सीट आ सकती है। तो इसको लेकर के थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। 700-800 चलेगा आपको? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम तो भाई हैं कि सभी मध्य विद्यालयों में 26,000 मध्य विद्यालय हैं तो 26,000 सीट होनी चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि एग्जैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या स्थिति है, तो हम लोग 2 दिन का वेट करेंगे, 15 तारीख तक का हम लोग एक्सेस करेंगे। और ऐसा तो नहीं कि शिक्षा मंत्री जो जिद करते आए हैं 25,000, 26,000, 27,000 उनकी जीत हो जाए? वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, अगर वो इस तरह का कुछ टांग अड़ाते हैं, कुछ अगर सीट्स को रोकते हैं तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि जब रिक्तियां हैं तो आप रिक्तियों के हिसाब से क्यों नहीं बहाली लीजिए। आपको रोस्टर पे पूरा भरोसा है, शिक्षा विभाग पे पूरा भरोसा है? देखिए, मुझे भरोसा है कि जिस हिसाब से जिलों ने सीट्स भेजी हैं उस हिसाब से, आप बताएं ना, एक सिवान एक जिला है उसने 1,500, 1,600 करीब रिक्तियां भेजी हैं। तो एक जिला अगर 1,500 रिक्तियां भेज रहा है तो आप अनुमानित कीजिए 60-70,000 तो रिक्तियां होनी चाहिए। तो अगर उससे कम रिक्तियां आ रही हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ सीट्स को ये लोग रोक के रखेंगे फ्यूचर के लिए, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। अमित जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहे थे हम, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये सवाल था कि पीएससीबी जो एसटीईटी में इतने लोगों को फेल की है, इल्ज़ाम है, अभ्यर्थियों का इल्ज़ाम है, इसलिए पूछ रहे हैं कि एसटीईटी में इतने लोगों को जानबूझ के फेल किए ताकि TRE4 का जो कंपटीशन वो कम हो। आपका इस पे मतलब? मैं इसमें एक बड़ा ही मेरा कहिए कि टेक्निकल स्टैंड है कि मुझे लगता है कि जो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स हैं, जो नौकरी देने वाली परीक्षाएं नहीं है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, STET या CTET भी होता है, तो एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स में जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। TET में हो, CTET में हो, STET में, इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कोई मैं बता रहा हूँ कारण, क्योंकि देखिए इससे किसी को नौकरी नहीं मिलनी है। आप एक बैच और दूसरे बैच के मार्क्स को मिला रहे हैं। एक बंदे ने जो पेपर दिया उसमें अगर वो 50%, 45% या 40% जो भी उसका क्राइटेरिया उतना मार्क्स वो ला रहा है, इसका मतलब वो एलिजिबल है, उसको नौकरी तो नहीं मिल रही। एसटीईटी जो दिया अगर उससे 40% से ज्यादा है तो उसको पास कर देना चाहिए। लड़का लड़की कोई भी? बिल्कुल, जो मिनिमम कट ऑफ तय है वो अगर उस पेपर में, जिस पेपर को उसने दिया उसमें वो ला रहा है तो फिर एलिजिबल है। नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं कि दूसरे से कंपेयर करके उसका नॉर्मलाइजेशन क्यों छिड़ा हुआ? होना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़। ये तो देखिए जो सरकार की या कहिए बोर्ड की जो नीति है नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन के नीचे वहाँ पर सही मानी जा सकती है जहाँ पर नौकरी देनी हो उस परीक्षा से। TRE4 में हो, जैसे TRE4 में अगर कंप्यूटर बेस्ड हो तो ऐसे तो मुझे पता है कि एक दिन में या 2 दिन में ऑफलाइन ले लिया जाएगा, तो वो उस पर कोई गुंजाइश नहीं होती। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे कि SSC से लेकर के अब विभिन्न परीक्षाओं में विवाद रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक टेक्निकल मेरा स्टैंड है कि जो एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैं उसमें सबको पास करिए। उसमें सबको, आप अगर किसी ने अपने पेपर में लाया है नंबर तो उसको पास कीजिए। कि ये पेपर टफ था, वो पेपर इजी था, ये सब करने की क्या जरूरत है। जो पेपर आपने उसको दिया उसमें उसने लाया 40-45 या 50% जो भी था उसके लिए तय उसने लाया है तो आप उसको पास कर दीजिए। नॉर्मलाइजेशन का विवाद होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए, अमित विक्रम हमारे साथ थे और सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, तो अंत तक आपने देख ही लिया होगा। 15 तारीख की शाम को, कल दही चूड़ा दबाकर खा लीजिएगा, 15 तारीख को शाम को सबसे पहले है बॉय सब आपको बताएगा कि क्या हुआ शिक्षा विभाग में। और जो भी लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, अपडेट नहीं दे रहे, ऐसा नहीं दे रहे, भैया जब अपडेट सटीक तौर पर, इनके मोबाइल फ़ोन में बहुत चीज़ है, ये सब चीज़ रखते हैं और फैक्ट बोलते हैं। तो बिल्कुल जिले का लिस्ट है, किस जिले की क्या स्थिति है, बिना फैक्ट मिलते ही नहीं है। हम इनको फ़ोन करते हैं, 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं कि भैया भैया भैया, लेकिन मिल ही नहीं रहते। बोले कि फैक्ट जब तक नहीं मिलेगा सामने नहीं आएंगे। तो 15 तारीख को देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।